तो दोस्तों स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्निंग सपोर्ट बाय एजाज शेख। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हर एजुकेशनल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर मैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करूँगा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाले प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बहुत ही इजी है, इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कुछ कॉन्सेप्ट आपको ये हमेशा याद रखना होगा कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है। जैसे कि हमने एक थ्योरम में लिखा है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी एम ऑफ एक्स वाई डी एक्स और एन ऑफ एक्स कॉमा वाई डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो टू बी एग्जैक्ट डो एम बाई डो वाई इज इक्वल टू डो एन बाई डो एक्स। तो ये सबसे आपका इम्पोर्टेंट ये टर्म्स है। इसको आप मैं और अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि ये आपका जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तब होगा कि आप डो एम बाई डो वाई इज इक्वल टू डो एन बाई डो एक्स होगा, तब जाके ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्योरम को आपको अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहता हूँ कि अगर मैं कोई टर्म यहाँ पे एक लिख देता हूँ, जैसे एक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अगर लिख दिया कि वाई क्यू डी एक्स प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। हमने अगर एक इक्वेशन यहाँ पे लिख दिया तो देखिए अब ये इक्वेशन में क्या होगा कि आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता करना है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमको पता करने के लिए क्या चाहिए, ये दोनों इसके बराबर है। आप डो एम को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ ये याद रखिए कि एम का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में, एन का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में आपको करके देखना है। तो ये पहला जो हमने इक्वेशन वन लिखा है यहाँ पे, इक्वेशन वन आप देख सकते हैं कि एम ऑफ एक्स वाई डी एक्स, यानी डी एक्स वाला किसका है, एम यानी एम का वैल्यू आएगा और डी वाई के साथ में है वो आपका एन का वैल्यू है। ये तो क्लियर हो गया। तो मतलब ये है कि डी एक्स वाला जो वैल्यू है, डी एक्स का वैल्यू है वो आपका क्या है, एम का वैल्यू है। तो यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं एम इज इक्वल टू वाई क्यू, ठीक है, ये आपका क्लियर है। और यहाँ पे अगर हमको एन का वैल्यू अगर निकालना है, क्योंकि हमको डिफरेंशिएशन अभी चेक करना है, एम और एन का डिफरेंशिएशन अभी चेक करना है। यहाँ पे अगर डी वाई वाले टर्म में देखें तो एन का वैल्यू कहाँ पे आया है, तो एन डी वाई है। ये एक्स वाई को आप भूल जाए तो ये क्या है, एम डी एक्स है प्लस एन डी वाई है। एग्जैक्ट अगर इस बात को हम कहें तो एन डी वाई मेरा यहाँ टर्म्स है यहाँ डिफरेंशिएशन का। तो एन का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, थ्री एक्स वाई स्क्वायर, ये आपका एन का वैल्यू हो गया। तो आप यहाँ से आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपको चेक करने के लिए क्या करना है कि डो एम को डो वाई के रिस्पेक्ट में हमको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा, यानी एम वाले को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो अगर हम कहें कि डो एम बाई डो वाई इज इक्वल टू, अब देखिए डो वाई क्यू, यानी अगर वाई क्यू का हम डिफरेंशिएशन अगर करें तो मेरा क्या आएगा, वाई क्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरा ये थ्री वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको डिफरेंशिएशन आपको पता होगा, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन कहने का क्या मतलब है, इन की जगह पे आपका वैल्यू थ्री हो जाएगा और वाई हो जाएगा एन माइनस वन, यानी थ्री माइनस वन आपका क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, थ्री वाई स्क्वायर हो गया। तो ये मेरा डो एम बाई डो वाई का वैल्यू मेरा थ्री वाई स्क्वायर हो गया। तो सिमिलरली हम डो एन बाई डो एक्स का चेक कर लेंगे, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी इन के वैल्यू को हम एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर हम डो एन बाई डो एक्स करके देखते हैं तो मतलब ये है कि थ्री एक्स वाई स्क्वायर बाई कितना हो गया, डी एक्स हो गया आपका। तो देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका थ्री और वाई स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कर रहे हैं। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपका थ्री वाई स्क्वायर ये आपका कांस्टेंट आ गया और ये डो एक्स बाई डो एक्स आ गया। तो ये आपका वैल्यू क्या होगा, डो एक्स बाई डो एक्स आपका वन हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, आपका थ्री वाई स्क्वायर हो गया। तो ये भी देख सकते हैं डो एम बाई डो वाई इक्वल टू थ्री वाई स्क्वायर है और डो एन बाई डो एक्स इक्वल टू थ्री वाई स्क्वायर है। मतलब ये कि अगर हम कहें कि डो एम बाई डो वाई इक्वल टू डो एन बाई डो एक्स, तो ये मेरा क्या है, ये जो हमने इक्वेशन यहाँ पे लिखा है ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये नहीं आता तो ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होता है तो आपको क्या करना है कि रूल के हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने लिख दिया कि इफ़ इक्वेशन वन इज़ एग्जैक्ट देन द सोल्यूशन इज, आपका इक्वेशन वन अगर हम चेक कर लेते हैं कि ये मेरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन मेरा हो जाएगा। तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन हमेशा करना होता है, इंटीग्रेशन हमेशा अप्लाई करना होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में हमको सॉल्यूशन उसका लिखने के लिए। तो सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एम डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा
एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा। एन डी वाई का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू आपका ये यहाँ पे ज़ीरो लिख सकते हैं, या फिर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका कांस्टेंट वैल्यू तो बाद में आएगा ही। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक कंडीशन आपको हमेशा ध्यान देना होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाले में इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। अगर एम डी एक्स है यानी डी एक्स वाले में क्या होगा, मेरा वाई कांस्टेंट होगा। ये आपको याद रखना, बहुत ही बेसिक चीज़ है। अगर ये आप याद नहीं रखेंगे तो बिल्कुल आपका आंसर गलत आएगा हमेशा। और वाई वाले में डी वाई के रिस्पेक्ट में जो डिफ्रेंसिएशन होगा यानी वाई के रिस्पेक्ट में, तो उसमें क्या होगा कि टर्म्स फ्री फ्रॉम एक्स, फ्री फ्रॉम एक्स मतलब ये कि डी एक्स वाले में वाई कांस्टेंट होगा और डी वाई में मतलब एक्स वाला टर्म को हमको नहीं लेना है। बाकी जितना भी टर्म मेरा रिमेनिंग वाई वाला जितना भी टर्म है हम उसका इंटीग्रेशन हम कर लेंगे इजीली। तो ये आपको कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो ज़्यादा मैं प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा, इसके बेसिस पे एक ही प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, बहुत ही ईजी है। इसमें ज़्यादा उतना भी कॉम्प्लिकेटेड ये टॉपिक है नहीं, तो एक एग्जांपल आपके लिए काफ़ी रहेगा। जस्ट आपको ये बेसिक चीज़ आपको याद रखना है कि इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल टू जीरो, जिसमें डी एक्स वाले में वाई कांस्टेंट होगा और डी वाई वाले में एक्स वाला टर्म नहीं लेना है हमको। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं इसके बेसिस पे। तो देखिए एक प्रॉब्लम यहाँ पे हमने लिखा है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई साइन टू एक्स डी एक्स माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आपका एक प्रॉब्लम दिया गया है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का। अभी क्या है कि अभी आपको ये पता नहीं है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। तो अब इस तरह का प्रॉब्लम अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं इस प्रॉब्लम वाले में डी एक्स और डी वाई तो हमेशा रहता ही है क्वेश्चन में दिया हुआ। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं कि गिवन डेटा। तो मेरा डेटा क्या गिवन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका दिया गया है वाई साइन टू एक्स डी एक्स, वाई साइन टू एक्स डी एक्स माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई, कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आपका गिवन डेटा है आपका। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है आपको। तो इस वाले कंडीशन में भी आपको क्या करना है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाले का है। तो सबसे पहले अभी हमने आपको ये बताया था यहाँ पे नोट्स में कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, मेरा ये फॉर्म होगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम चेक करने से पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में हम लिख लेंगे कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि मेरा जो डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है। तो हम इसको प्लस वाले फॉर्म में लिख लेते हैं अच्छे से। अगर हम इसको दूसरे अगर तरीके से लिखे वाई साइन टू एक्स डी एक्स प्लस, ओके, और यहाँ पे हम माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं कि वन प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा कि और यहाँ पे जैसा कि हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है, तो सिमिलरली मेरा यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो मेरा आ गया है। तो अब हमको क्या करना क्या है कि ये वाले को हमको चेक करना है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए हमको क्या करना है, इसको चेक करना है कि डो एम बाई डो वाई इज इक्वल टू डो एन बाई डो एक्स है कि नहीं है। इसको हम चेक करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले हम m का वैल्यू लिख लेते हैं। तो m का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, एम डी एक्स है तो m का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, y साइन टू एक्स हो जाएगा आपका वैल्यू। और सिमिलरली n का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, n का वैल्यू अगर आप देखें तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। ये आपका n का वैल्यू यहाँ पे आया हुआ है। तब हम क्या करेंगे, m वाले को y के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करेंगे। क्या है यहाँ पे m को y के रिस्पेक्ट में, n को x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंसिएशन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डो m बाई डो y हम सबसे पहला स्टेप में हमको क्या करना है, चेक करना है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो हम इसको डो m को डो y के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डो इजकल टू वाई साइन टू एक्स बाई डो वाई। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका साइन टू एक्स ये आपका कांस्टेंट आपका बाहर निकल जाएगा। तो साइन टू एक्स आपका ये कांस्टेंट अगर ये बाहर निकलता है, साइन
2x, ये आपका कांस्टेंट, क्योंकि ये x वाला टर्म है तो x वाले टर्म को हम बाहर निकाल लेते हैं, y वाला टर्म का ओनली यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन होगा, तो डो वाई बाई डो वाई। तो ठीक है, तो डो वाई बाई डो वाई ये 1 हो जाएगा, यानी कुछ भी नहीं, तो मेरा वैल्यू क्या बचा, साइन 2x बचा, यानी डो एम बाई डो वाई का वैल्यू मेरा कितना आया, साइन 2x आया। तब हमको ये चेक करना है क्या डो एन बाई डो एक्स का वैल्यू भी सेम आया है नहीं, अगर सेम नहीं आया तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। तो हम दूसरे टर्म में क्या चेक करेंगे, डो एम बाई डो एन बाई डो एक्स के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे। तो इन का वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका क्या है, डो इजकल टू माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंसिएशन इसका करना है। ओह सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में एग्जैक्ट ये मेरा क्वेश्चन था 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो सारी जगह पे यहाँ पे मैं प्लस लिख देता हूँ, प्लस प्लस प्लस, ठीक है, तो यहाँ भी मेरा ये प्लस हो गया, ठीक है। ये मतलब क्या है कि 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसको हमको क्या करना है कि एक्स के रिस्पेक्ट में इसको हमको क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है। तो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर ये दोनों तो मेरा कांस्टेंट है, तो ये मेरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर इनटू में होता तो हम कांस्टेंट को बाहर ले लेते, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये मेरा प्लस में है, तो प्लस में है तो एग्जैक्ट ये क्या हो जाएगा, ये मेरा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो वनली मेरा बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर एक्स मेरा बचेगा यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर एक्स ये मेरा वनली यहाँ पे ये बच गया। तो यहाँ पे वनली मेरा बच जाएगा क्या, यहाँ पे ये माइनस आया है तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बच जाएगा, यानी माइनस डो कॉस स्क्वायर एक्स बाई डो एक्स। ये मेरा अब इतना का डिफ्रेंसिएशन हमको करना है। तो आपको एक फार्मूला आपको ये पता होना चाहिए कि एक फार्मूला है हम लोग के पास, तो यहाँ पे मैं फार्मूला का एक मैं दिखाता हूँ आपको। ये मेरा ये टोटल फार्मूला है, इंटीग्रेशन का ये फार्मूला है, तो इंटीग्रेशन का ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, पूरा जितना भी फार्मूला है आप इसको किसी कॉपी में नोट कर ले इस चीज़ को। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला है cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये फार्मूला काम नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर एक्स आया है। तो एक फार्मूला आप देख सकते हैं cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो इस फार्मूला को हम ले लेते हैं यहाँ पे कि वी नो जैसा कि हम जानते हैं cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये मेरा ये फार्मूला है। तो हमको क्या करना है, cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, ये माइनस 1 इधर है, इक्वल टू को इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स। तो हमको क्या करना है, cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालना है, तो 2 को हम इसके नीचे ले आते हैं, तो cos 2x प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स। तो मतलब ये कि हम cos स्क्वायर एक्स के जगह पे हम इतना वैल्यू को हम रख सकते हैं। तो अगेन हम यहाँ पे करते ये है कि यहाँ पे हमने डो एन बाई डो एक्स का वैल्यू निकाला है, डो एन बाई डो एक्स। यहाँ पे मेरा ये माइनस है तो इसको माइनस ले लेते हैं इसका। अब ये देखिए डो का फिर हमने क्या निकाला है, cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू हमने इतना निकाला है, तो cos 2x प्लस 1 बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे करना है। तो अब देखिए अब क्या होगा कि अब करना क्या है, ये 1/2 तो आपका ये कॉमन निकल जाएगा बाहर, तो ये क्या हो गया माइनस 1/2, और उसके बाद वनली आपका बचा क्या, cos 2x, और 1 का इंटीग्रेशन आपका क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन कुछ होगा ही नहीं, तो इसको हटा देते हैं कि 1 का डिफ्रेंसिएशन नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे इसको हम इरेज कर देते, तो वनली मेरा क्या बच जाएगा, डो cos 2x। तो अगर इसका डिफ्रेंसिएशन आप देखें तो ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा, cos 2x का क्या हो जाएगा आपका 2 साइन माइनस 2 साइन 2x हो जाएगा, ये आपका ये डिफ्रेंसिएशन इसका हो जाएगा आपका। तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, आपका ये क्या बचा साइन 2x। अगर आपको ये डिफ्रेंसिएशन नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि अगर हम इसका cos 2x का करें तो आप देखिए d cos 2x बाई d2x बाई इंटू d2x बाई dx।
तो आप देखिए cos 2x का क्या हो जाएगा आपका sin 2x माइनस साइन 2x, और d2x का आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो मतलब क्या कि -2 sin 2x ये आपका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। अगर ये आपको नहीं पता तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखिए तो ये मेरा sin 2x आ गया। तो आप यहाँ से वैल्यू आप मिला करके देखिए कि हमने यहाँ पे वैल्यू निकाला था dou_m/dou का वैल्यू कितना निकाला था, sin 2x निकाला था, और dou_n/dou का वैल्यू भी मेरा कितना आया sin 2x। मतलब कि अगर हम इस चीज़ को लिखें कि dou_m/dou इक्वल टू dou_n/dou x, ठीक है, तो ये मेरा क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरा। यहाँ पे लिख देते हैं कि dou_m/dou इज इक्वल टू sin 2x, और सिमिलरली क्या है dou_n/dou x इक्वल टू sin 2x। तो आप देख सकते हैं कि पिछले वाले कंडीशन वाला मेरा कंडीशन ये सेटिस्फाइड कर रहा है कि ये मेरा कंडीशन क्या था यहाँ पे कि dou_m/dou इक्वल टू dou_n/dou x, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये मेरा हो गया कि dou_m/dou इज इक्वल टू dou_n/dou x कंडीशन, it's a exact differential equation, it's a exact differential equation, it's a exact differential equation, ये मेरा exact differential equation है। तो अब हमको क्या करना है, अगर ये exact differential equation होता है तो हमको इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको क्या लिखना होगा, इक्वेशन 1 पे अगर हमको जाना है तो इफ़ इक्वेशन 1 इज़ एग्जैक्ट द सॉल्यूशन इज़ क्या होगा, इंटीग्रेशन m/dx प्लस इंटीग्रेशन n/dy इक्वल टू 0, जिसमें m वाले में y कांस्टेंट, dx वाले में y कांस्टेंट, और dy वाले में टर्म्स फ्री फ्रॉम x। तो हम सिमिलरली मेरा इक्वेशन आप देख सकते हैं ये क्या था, मेरा इक्वेशन 1 मेरा यही है, ये मेरा इक्वेशन 1 है एग्जैक्टली। आप देख सकते हैं ये मेरा क्या है, यहाँ पे मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूँ, जो ऊपर का वैल्यू है वो आपका इक्वेशन 1 है। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 को हम पूरा लिख लेते हैं कि ये मेरा इक्वेशन जो गिवन डेटा था, तो गिवन डेटा मेरा क्या है, दोनों का सबका हमको इंटीग्रेशन कर देना है, y sin 2x dx। उसके बाद क्या था आपका, आगे देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे ये प्लस लिया था क्योंकि m/dx प्लस n/dy के फॉर्म में लिखने के लिए। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन -1 + y² प्लस cos² x dy हो जाएगा। ये आपका ये वैल्यू हो गया। और देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि -1 + y² प्लस cos² x dy प्लस cos² x dy, ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फॉर्म है। और उसके इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका, ये c हो जाएगा, यानी ये कांस्टेंट वैल्यू हो गया। तो इसमें क्या था कि पहले वाले में हमको क्या करना था कि y मेरा क्या था, कांस्टेंट था। इसमें क्या हो जाएगा, y कांस्टेंट होना चाहिए, y कांस्टेंट, और इसमें क्या होगा कि टर्म्स फ्री फ्रॉम x, यानी x से ये टर्म फ्री होना चाहिए। तो अब इसी चीज़ को आप ये मॉडिफाई करके यहाँ पे लिखेंगे। अगर ये मेरा y कांस्टेंट होता है तो ओनली मेरा sin 2x dx का हमको इंटीग्रेशन करना है। ये y क्या होगा, ये मेरा बाहर आ जाएगा, तो y sin 2x dx या प्लस हो गया। उसके बाद आप देखिए कि ये टर्म क्या है कि मेरा x से फ्री होना चाहिए। तो x से फ्री होने के लिए आपका क्या होना चाहिए, ये cos² x है तो cos² x ये इरेज हो जाएगा, ओनली 1 + y² मेरा ये बच जाएगा। यहाँ पे ये आप ये क्लियर मतलब यहाँ से समझिए कि इसमें क्या था कि y कांस्टेंट आएगा, यानी फ्री नहीं होगा, टर्म्स फ्री फ्रॉम y नहीं हमने लिखा, y कांस्टेंट लिखा। तो y कांस्टेंट अगर लिखा है तो y को आपको लेना होगा, कांस्टेंट लेना होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि टर्म्स फ्री फ्रॉम x, तो x को हम कांस्टेंट भी नहीं लिख सकते, हम x वाले वैल्यू को हमको लेना ही नहीं है ये वाले टर्म में। तो हमको x वाले को हम ये cos² x को हमको हटा देना है यहाँ से कि ये टर्म्स फ्री फ्रॉम x होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन मेरा ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो -1 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये -y² dy इज इक्वल टू c। तो ये देखिए ये मॉडिफाई करके ये मेरा आ गया। आपको अब यहाँ से करना ये है कि आपको एग्जैक्ट यहाँ से आपको दोनों का इंटीग्रेशन कर लेना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको फार्मूला पता होगा, y का y ही हो गया आपका,
ये तो कांस्टेंट है। साइन 2x dx का आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका देखिए इंटीग्रेशन साइन x dx का क्या है, कॉस x है, लेकिन क्या है साइन 2x है, तो साइन 2x का आपको पता होगा कि ओनली ये कॉस 2x/2 हो जाएगा, और माइनस आपका आएगा साइन x वाले में। तो ये आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन आपका, ये माइनस कॉस 2x/2 प्लस, आप ये देखिए आप दोनों को अलग अलग करके देखेंगे तो इंटीग्रेशन ये क्या है, -1 का भी इंटीग्रेशन है, -1 इंटीग्रेशन dy है, तो -1 का आपका क्या होगा, यहाँ से देखिए ये -y हो जाएगा, और उसके बाद देखिए ये माइनस क्या है y² dy का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा आपका, -y² dy का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपको ये फार्मूला पता होगा कि इंटीग्रेशन x⁴n dx का आपके पास फार्मूला होता है x⁴n+1/n+1, ये आपका ये फार्मूला होता है। तो n+1 से देखें तो आपका क्या है 2+1, n का वैल्यू आपका क्या है 2 है, यानी 2+1, तो y का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और फिर n+1 यानी 2+1, ये आपका क्या होगा 3 होगा, = c। तो इसको और अच्छे से हम लिख देते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये माइनस वाला है, तो ये दोनों एक ही टर्म है, तो -y cos 2x/2, ये इसके लिए हो गया -y cos 2x/2, और इसके बाद ये प्लस को यहाँ पे हम चाहे तो हटा भी दे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा आपका माइनस हो जाएगा, तो ये -y हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस -y³ = c। यही आपका यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज द सॉल्यूशन, या फिर लिख सकते हैं द सॉल्यूशन इज, ये आपका जो सॉल्यूशन आया उस सॉल्यूशन को आप लिख ले -y cos 2x/2 -y-y³ = c, ये आपका आंसर हो गया। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाला बहुत इजी है, तो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम का मैं एग्जांपल नहीं बताने वाला हूँ, जस्ट आपको ये बेसिक्स आपको याद रखना होगा कि ये वाले टर्म में y कांस्टेंट होगा, दूसरे वाले और dy वाले टर्म में क्या होगा कि टर्म्स फ्री फ्रॉम x, यानी x वाले वैल्यू को हमको नहीं लेना, और इसमें dx वाले में y को कांस्टेंट लेना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।